सावधान। कुंद देव ने समयसार जी में दृष्टांत देते हुए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताया है। जैसे धनार्थी धन का जो इच्छुक होता है, उसे धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होता है? जिसके पास धन है ऐसे व्यक्ति को जानो पहले। जैसे कोई राजा हो, सेठ हो, धनवान व्यक्ति की पहचान पहले करनी होती है। फिर उस धनवान व्यक्ति का श्रद्धान करना होता है और उस धनवान की सेवा करते हैं, उसी के समान आचरण करते हैं, तो धनार्थी को धन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही हमें अरिहंत बनना है, हमें परम शांति प्राप्त करनी है, सच्चा सुख प्राप्त करना है, अविनाशी सुख प्राप्त करना है, तो पहले हमें जिसने यह कार्य किया है, जिसको परम शांति की उपलब्धि हुई है, सच्चे सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसे जीव को लक्षणों के द्वारा पहले पहचानना होगा, जानना होगा। किस जीव ने सच्ची शांति प्राप्त कर ली है? तो कहते हैं अरिहंत प्रभु ने अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिया है। तो उन जैसा ही अनंत चतुष्टय हमें भी पर्याय में प्राप्त करना है, तो पहले उन्हें पहचानना होगा, उनका अपने ज्ञान में निर्णय निश्चय करना होगा। उनको जानकर फिर सुख की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए उन्हीं का श्रद्धान करना होगा। साथ ही उन्हीं की सेवा करते हुए, अर्थात
उनके गुणों को समझना यही उनकी सेवा है और उन्हीं जैसा हम भी आचरण करते हैं तो हम भी उन्हीं जैसे अनंत चतुष्टय में ऐसी अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अब हम रूपस्थ ध्यान के माध्यम से अरिहंत के गुणों को समझते हुए अरिहंत का अस्तित्व अनुभव करते हुए उन्हीं के समान अपने अरिहंत स्वभाव का अनुभव करने का परम पुरुषार्थ करेंगे। रूपस्थ ध्यान करेंगे। रूपस्थ शब्द में रूप प्लस स्थ, तो रूप अर्थात स्वरूप, रूपस्थम चिद्रूपम। तो निश्चय से विचार करो तो चैतन्य स्वरूप को जानना अपने चिदानंद स्वभाव का वेदन करना ही निश्चय रूपस्थ ध्यान है। और व्यवहार से अरिहंत के गुणों का विचार करना रूपस्थ ध्यान है। तो चलिए अपना अपना आसन लगा लीजिए। शक्य हो जिन्हें वे पद्मासन, जिससे कि आसन की स्थिरता बनती है। जिन्हें शक्य ना हो वे अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, अर्थात दाहिना पैर बाएं पैर पर रखना है। जिसे वह भी शक्य ना हो तो वे जो कोई सुखासन जिसमें कुछ काल के लिए हम स्थिर रह सकते हैं, स्थिर बैठ सकते हैं, ऐसा आसन लगा लीजिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाएं हाथ पर बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, चित्त को, मन को एकाग्र करते हुए आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखिए। सबको आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखना मात्र है। डोळ्याची पापणी ही न हलविता एकटक भगवंतांकडे पहा। पलके झपकाए विना त्राटक ध्यान जिसे कहते हैं, प्रभु की ओर देखिए। है साक्षात देवाधिदेव अरिहंत परमात्मा
हमारे सामने विराजमान है, हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं। अरिहंत प्रभु है, अरिहंत प्रभु एक जीव है। देखो जरा, अरिहंत यह शरीर की अवस्था नहीं है, यह जीव की अवस्था है। देखो, अंतर्मुख मुद्रा वाले, स्वयं को स्वयं में जानने वाले, देखने वाले, अनुभव करने वाले, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत वीर्य वाले अरिहंत प्रभु है। जानो, ऐसे अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के लिए, अनंत चतुष्टय से संपन्न प्रभु को भाव नमस्कार कीजिए। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए, डोरे मिटा, अपने चित्त में आंखें बंद करके अपने चित्त में उन्हीं प्रभु को देखिए। देखिए, प्रभु है, साक्षात अरिहंत परमात्मा है, जिनके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत वीर्य, ऐसी स्वभाव पर्याय प्रकट हो गई है। हम ऐसे जीव को अपने चित्त में देख रहे हैं, जान रहे हैं। देखो जरा, निरखो जरा, जानो जरा, पहचानो जरा, अरिहंत को पहचानो। तो आज तक तो मैंने चर्म चक्षुओं के द्वारा उनके शरीर को ही देखा जाना, कभी मैंने अपने ज्ञान नेत्र खोलकर
ज्ञानवान ऐसे अरिहंत को जाना ही नहीं था ना। पढ़ा तो बहुत था, सुना तो बहुत था, लेकिन विचार, चिंतन, मनन के लिए समय ही नहीं निकाला था। आज शांति से सच्चे अरिहंत प्रभु का दर्शन करते हैं। देखो चलो, अरिहंत देख रहे हो ना, परम औदारिक शरीर वाले अरिहंत। अब जरा उपयोग को एकाग्र करते हुए उस परम औदारिक शरीर में विराजमान ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सामान्य विशेष गुणों के पिंड स्वरूप जीव को देखो, जानो। परम औदारिक शरीर में विराजमान ज्ञानवान ऐसे चेतन परमात्मा को जानो। जानो, हम जान सकते हैं। प्रभु, अरिहंत प्रभु यानी एक चेतन आत्मा है। अरिहंत प्रभु यह कोई देह की, शरीर की अवस्था नहीं है, यह तो जीव की अवस्था है। देखो, जीव अरिहंत होता है। पुद्गल परमाणुओं को अरिहंत नहीं कहते, जानो जरा। पुद्गल परमाणु तो स्पर्श रस गंध वर्ण गुण वाले होते हैं। हमारे अरिहंत प्रभु तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले हैं ना। वे जीव है, अजीव नहीं, जानो जरा। चित्त में है क्या? मनामध्ये आहेत का अरिहंत प्रभू? पहा, ते जीव आहेत, अजीव नाहीत. विचार करा. जसे आपण जाणतो आहोत तसेच ते पण जाणता आहेत. जैसे हम जान रहे हैं ऐसे ही चित्त में विराजमान ये अरिहंत प्रभु भी जानने वाले हैं, जानने वाले हैं. जानो, सर्व को जानने वाले हैं. ओहो, देखो तो, विचार तो करो. यह जो चित्त में विराजमान जीव है, इस जीव में जो ज्ञान गुण है, इस ज्ञान गुण की सर्वज्ञत्व अवस्था प्रकट हो गई है. देखो देखो, प्रतीति करो. अरिहंत जीव है, चेतन जीव द्रव्य है.
जानो। चेतन जीव द्रव्य, द्रव्य का हमने प्रवेशिका में लक्षण पढ़ा है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। देखो देखो चित्त में विराजमान यह चेतन जीव द्रव्य है, मतलब अनंत गुणों का समूह रूप है। जानो, पहचानो अरिहंतों को। जड़ नहीं चेतन है, अजीव नहीं जीव है, अज्ञानी नहीं ज्ञानी है, ज्ञान रहित नहीं है, ज्ञान संपन्न है, ज्ञानवान है। जानो, प्रभु ज्ञानवान होते हैं, मात्र ज्ञानवान ही होते हैं। देखो जरा, देखो मन में विराजमान ये अरिहंत प्रभु चेतन जीव द्रव्य है। माने चेतन जीव अनंत गुणों के समूह रूप है। देखो, प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है। शांति से जानो, प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में श्रद्धा गुण है। विचार करो, प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में चारित्र गुण है। प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में आनंद गुण है। विचार करो, प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में वीर्य गुण है। जानो, अरिहंत को जान रहे हैं हम। अरिहंत एक चेतन आत्मा है, चेतन जीव द्रव्य है। उनके चेतन जीव द्रव्य में अनंत गुण है। देख रहे हैं हम, उन्हीं का विचार कर रहे हैं हम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। मैं विचार कर रहा हूं अरिहंत प्रभु का। बस अरिहंत प्रभु ही मेरे ज्ञान के गेय है, ध्यान के ध्येय है। बस उन्हीं ही में चित्त लगा हुआ है। पहचानने की कोशिश कर रहे हैं हम अरिहंत को।
उपचरित अरिहंत को तो हमने बहुत बार देखा, जाना, दर्शन किया। संसार का अभाव नहीं हुआ, मतलब हमने अरिहंत का वास्तव दर्शन नहीं किया। जो अरिहंत के स्वरूप का दर्शन करता है उसके भवों का अभाव ही होता है। तो चलो सच्चे प्रभु की प्रतीति करते हैं, श्रद्धान करते हैं और उन्हीं जैसा बनने के लिए उन्हीं के समान आचरण भी करेंगे। पहले पहचानो तो, देखो तो, चित्त में विराजमान यह अरिहंत परमात्मा चेतन जीव द्रव्य है। गुणों के समूह रूप, ज्ञानादि अनंत गुणों के समूह रूप यह चेतन जीव द्रव्य है। जानो, ज्ञान है, श्रद्धान है, चारित्र है, वीर्य है, आनंद है। देखो प्रभु में दर्शन गुण है। जानो प्रभु में अस्तित्व गुण है प्रभु का भी अस्तित्व जानो, प्रभु का है पना जानो। शरीर का है पना प्रभु का है पना नहीं है। प्रभु का है पना तो चेतनमय है जानो। ज्ञानमय है, प्रभु का अस्तित्व देखो, है प्रभु। जान रहा हूं मैं जान रहा हूं प्रभु आज आपको। मुझ में आपको जानने की क्षमता है प्रभु। जान रहा हूं मैं, जानने वाला ही हूं तो मैं हूं। आप भी तो जानने वाले हैं, देख रहा हूं मैं आज। जैसे मैं जान रहा हूं वैसे ही तो आप भी लोकालोक को जानने वाले हैं। ये जो आगम में पढ़ा था, सुना था, वो आज जान रहा हूं मैं। ओहो ओहो, सुंदर प्रभु की प्रभुता देखो। चेतनमय है, इनका अस्तित्व चेतनमय है, इनका अस्तित्व ज्ञानमय है, इनका अस्तित्व आनंदमय है। आहा, सुंदर है हमारे प्रभु, हमारे आदर्श सुंदर है, चेतन है, जीव है, जड़ नहीं, अजीव नहीं। जानो जानो जानो, है अस्तित्व है प्रभु का। चेतनमय है अस्तित्व इनका। देखो प्रभु में वस्तुत्व गुण है। जानने देखने की अर्थ क्रिया हो रही है। देखो देखो, यह जीव वस्तुत्व गुण से संपन्न होने से बस अपनी प्रयोजन भूत क्रिया ही उनमें हो रही है। देखो, जानना देखना, जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा मात्र। आहा, ऐसे है हमारे प्रभु।
जानने देखने की क्रिया मात्र जिनमें हो रही है, होती रहेगी अनंत काल तक। ऐसे ये हमारे भगवान है। जानो देखो, जानो देखो प्रभु को, जानने देखने वाले प्रभु को जानो देखो। जानने देखने वाले हैं, जानने देखने रूप अर्थ क्रिया जिनमें नित्य होती रहती है, हो रही है, ऐसे देवाधिदेव है, वस्तुत्व गुण से संपन्न है। पहचानना है प्रभु को, सच्चे लक्षणों से पहचानना है अरिहंत को। वे कौन से द्रव्य है, उनमें कौन से गुण है, उनकी कौन सी अवस्थाएं अर्थात पर्याय है, देखो जरा। वे चेतन जीव है, चेतन चेतन जीव द्रव्य में ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य आदि गुण होते हैं। देखो प्रभु भी चेतन जीव द्रव्य होने से इनमें भी ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य आदि चेतन गुण है। जानो जानो देवाधिदेव है। इनमें द्रव्यत्व गुण भी है। द्रव्यत्व गुण के कारण अवस्थाएं बदलती हुई भी इनका द्रव्य ध्रुव है। देखो चेतनत्व ध्रुव है। जानो ज्ञान, दर्शन, स्वभाव ध्रुव है। द्रव्यत्व गुण के कारण चेतनत्व ध्रुव है। जानो जानो प्रभु जानने में आ रहे हैं ना। किस कारण से, किस कारण से? उनमें प्रमेयत्व गुण है, इसलिए वे जानने में आ रहे हैं। मैं जान रहा हूं क्योंकि मुझमें ज्ञान गुण है। वे जानने में आ रहे हैं क्योंकि उनमें प्रमेयत्व गुण है। किसी न किसी ज्ञान के ज्ञेय बनना, यह प्रमेयत्व गुण का कार्य है। देखो आज साक्षात ज्ञानवान अनंत चतुष्टयात्मक चेतन अरिहंत प्रभु मेरे ध्यान में है। ओहो नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ऐसे हो आप, और मैंने तो केवल आंखों से देखकर आपको मूर्त ही देखा, मूर्त ही माना। बस मूर्ति रूप ही आपको रखा मैंने, जबकि आप अजीव नहीं जीव हो। ये आज मैं जान रहा हूं, समझ रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं प्रभु मैं आप ही का। चेतन हो आप, ज्ञानवान हो आप, ज्ञानादि अनंत गुणों के पिंड हो आप। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशवत्व,
सत्व आदि सामान्य गुणों से संपन्न हो आप। सामान्य विशेष गुणों के समूह रूप एक चेतन जीव द्रव्य है ना? है। चेतन द्रव्य की, चेतन गुणों की चिद वृत्तियां, चित परिणतियां चेतन पर्याय हो रही है। आहा, देखो देखो अनंत ज्ञान, ज्ञान गुण की इस चेतन जीव द्रव्य में जो ज्ञान गुण है, उस ज्ञान की अनंत ज्ञान रूप परिणति हो रही है। ओहो, देखो देखो इस अरिहंत प्रभु के चेतन जीव द्रव्य के चेतन दर्शन गुण की अनंत दर्शन यह परिणति हो रही है। मैं जान रहा हूं अनंत चतुष्टय क्या होता है। देखो देखो चेतन जीव द्रव्य में आनंद गुण है, उस आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद परिणति हो रही है। आहा, अनंत सुख वाले ये प्रभु है। ओहो, चेतन जो है, आनंद गुण से संपन्न जो है, जानो। देखो देखो प्रभु में चेतन जीव द्रव्य है ना प्रभु, उनके चेतन जीव द्रव्य में वीर्य गुण है ना, उसकी अनंत वीर्य यह परिणति हो रही है। ओहो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रियानंद, अनंत वीर्य वाले। आहा, प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। सुंदर 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 है प्रभु। मेरे ध्यान के ध्येय है प्रभु ही, मात्र प्रभु। उनको जान रहे हैं हम, उनको जान रहा हूं मैं, उनको जानने वाला यह मैं भी। कौन जान रहा है प्रभु को? विचार तो करो, कहां पर प्रभु जानने में आ रहे हैं? शरीर में, आंखों से नहीं नहीं, प्रभु तो ज्ञान में जाने जा रहे हैं, मेरे ज्ञान में। थोड़ा शांति से, प्रभु का जो विचार कर रहा है वह कौन है, उसको पहचानो अब, उसको जानो अब, जानने वाले को जानो जरा, उपयोग को और एकाग्र करते हुए जिन अरिहंत प्रभु को जान रहे हैं उसको जानने की कोशिश तो करो।
कहां पर है ये प्रभु? ज्ञान में है, ज्ञान में है, मेरे ज्ञान में है। ज्ञान गुण किसमें होता है? जीव द्रव्य में होता है। मैं भी प्रभु ही के समान चेतन जीव ही हूं। ओहो, मैं भी प्रभु ही के समान शरीर वाला नहीं हूं। ओहो, जैसे प्रभु के देह देवालय में चेतन आत्मा विराजमान है, ऐसे ही इस देह में मेरा चेतन आत्मा है। आहा, जानने वाला यह मैं चेतन आत्मा हूं, चेतन जीव द्रव्य हूं। मैं जीव हूं, अजीव नहीं। जानो जानो, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं। जानो, जानने वाले को जानो जरा। जिसे जान रहे हैं और जो जान रहा है, उसमें अंतर ही प्रतीति में नहीं आएगा। आप तो और आत्मा में अंतर होता ही नहीं है। देखो, जैसे आप तो ऐसे ही मैं आत्मा हूं। जैसे आप तो चेतन जीव द्रव्य है, उनको जानने वाला यह मैं भी जानने वाले को जानो। मैं भी चेतन जीव द्रव्य ही हूं। जानो, चैतन्य स्वरूप हूं। धनार्थी केवल धनवान को जानता नहीं है, जानने के लिए नहीं होते हैं धनवान। धनवान बनने के लिए धनवान को जानना है। ऐसे ही अरिहंत बनने के लिए अरिहंत को जान रहे हैं हम। सिर्फ उनको पहचानने के लिए नहीं, उन्हीं के समान बनने के लिए अरिहंत को जान रहे हैं हम। देखो, उन जैसा बनना है तो उन्हीं के समान अपना स्वरूप पहचानो। उन्हीं के समान अपने स्वरूप की श्रद्धा करो। उन्हीं के समान अपने स्वरूप का अनुचरण करो। देखो देखो, मैं वह हूं जो है भगवान। जान रहे हो? मैं वह हूं जो है भगवान। जो मैं हूं वह है भगवान। आहा, अब कुछ ना कहो, बस जानने दो ना, जानो ना। मैं वह हूं जो है भगवान। मैं को जानूं। जो भगवान है वह ही तो मैं हूं। वे चेतन जीव द्रव्य है, मैं भी तो चेतन जीव द्रव्य हूं।
हूं ना जानो, मैं वह हूं जो है भगवान। जो मैं हूँ वह है भगवान। ओहो, अद्वैत ऐसा स्वभाव जानो। परमात्म स्वरूप अब इस ध्यान सूत्र का भाव भाषण हो रहा है ना। कितनी बार तो बोलते हैं परमात्म स्वरूपोहम। आज आज हे परमात्मा, आपको जानते हुए मैं निज को पहचान रहा हूं। आप ही के समान मैं भी तो परमात्म स्वरूप हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, जानो। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। चैतन्यमयी ऐसे अरिहंत प्रभु है। आंखें बंद, यह मैं चैतन्यमयी जीव हूं, जानो। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। ये चेतनमय परमात्मा ज्ञानादि अनंत गुणों के पिंड है। देखो, आंखें बंद, यह मैं चैतन्यमयी आत्मा ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड हूं, जानो।
अब आप यह प्रयोग स्वयं करेंगे। आंखें खोलना है, चेतनमय प्रभु को जानना है। आंखें बंद करके स्वयं को देखना, अनुभवना है। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएंगी, सबको यह प्रयोग करना है। डोळे उघडायचे, प्रभूंना पाहायचे, डोळे मिटायचे, स्वतःला जाणायचे। हा प्रयोग सर्वांनी करायचा आहे। शब्दाच्या अवलंबनाशिवाय प्रभूचे ध्यान आणि आपल्या आत्मस्वरूपाचे ध्यान करायचे आहे। ज्ञानानंद स्वरूप ज्ञाता दृष्टा स्वरूप परमात्म स्वरूप अनंत गुण संपन्न स्वरूप आंखें खोलिए, आप्त की ओर देखिए। भो चेतन परमात्मा नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आंखें बंद। निज चेतन परमात्मा हूँ ही जानो। शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओ